अब जरा G7 की बात हम कर लेते हैं और इमैनुअल मैक्रों से बातचीत इस वक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलकर सामने आ रही है। G7 से सीधी तस्वीरें निकलकर इस वक्त आ रही हैं क्योंकि बेहद अहम है कि इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति से ये मुलाकात चल रही है, इमैनुअल मैक्रों से ये मुलाकात चल रही है और गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात हो रही है। देखिए, आप समझिए, G7 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो 3.0 के साथ, एक नए मिशन के साथ और नया संदेश के साथ लेकर के पहुंचे हैं। यानी G7 के जरिए भारत ने हमेशा एक तरह से कहे कि तमाम देशों को एक साथ एक सूत्र में बांधते हुए पर्यावरण के प्रति कैसे संजीदा रहना है, कौन से वो अहम कदम है जिसको हमें उठाना है ग्लोबल वार्मिंग के मद्देनजर। ये हमने देखा है G7 में इसके पहले भी होता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के तीसरे टेन्योर में आने के बाद पहला विदेश दौरा, G7 की महत्वपूर्ण मीटिंग, और ये आप देख रहे हैं कि जो मुलाकात है वो बहुत कुछ इशारा करती है कि कैसे आपसी संबंधों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे सीधे पर्यावरण से संबंधित होते हैं और G7 में अक्सर इन विषयों का ही जिक्र किया जाता है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं और इमैनुअल मैक्रों उनकी बातचीत को किस तरीके से गंभीरतापूर्वक सुन रहे हैं। यानी आप पहले तो जो मुलाकात होती है, दोनों गले मिलते हैं, गर्मजोशी से मुलाकात होती है, हाथ मिलाया जाता है और उसके बाद दोनों बैठते हैं और फिर एक तरह से कहें कि वो बायलैटरल टॉक्स जो होनी है और एक तरह से वो जो औपचारिक तौर पर जो स्टेटमेंट भी कई तरह के रिलीज किए जाते हैं, उसके पहले ये जो मीटिंग्स हैं ये कई मायने रखती हैं, क्योंकि यही मीटिंग्स हैं जिनसे एक तरह से कहें कि वो तमाम चीज़ें निकल कर भी सामने आती हैं जो G7 के मुख्य उद्देश्य को पूरा करती हैं, जिसमें सबसे अहम उद्देश्य है कि कैसे पर्यावरण को बचाया जाए, कैसे ग्रीन कार्बन को कम किया जाए, कैसे ग्लोबल वार्मिंग का जो असर हो रहा है उससे निपटा जाए। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर ये जो G7 के देश है ये मंथन करेंगे। लेकिन उसके पहले जो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री कल ही इटली पहुंचे थे और इस वक्त आप देख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण मैक्रो के साथ इस वक्त द्विपक्षीय बैठक चल रही है, बायलैटरल टॉक हो रही है और इसमें अहम यही है कि इटली के साथ अगर भारत के वो रिश्ते देखें तो हमेशा अच्छे रहे हैं। तमाम मुद्दों पर कैसे इमैनुअल मैक्रो भी हमेशा साथ निभाते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक मत होते रहे हैं उन विषयों को लेकर भी जिसमें एक तरह से कहें कि अलग अलग मत निकल कर आते हैं अलग अलग देशों को लेकर के, जिसमें यूक्रेन का विषय रहा हो, रशिया का विषय रहा हो, हमेशा ही इमैनुअल मैक्रो भारत के साथ हर बात पे खड़े नजर आए हैं। और ये जो इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिखा रहा है कि भारत का वो कद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से लोकप्रिय नेता तो हैं ही, जब भी वो वैश्विक पटल पर जाते हैं तो उनकी बातों को कैसे जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं वो ना सिर्फ एक तरह से कहें सुनते हैं बल्कि आत्मसात भी करते हैं। उसका जो बहुत बड़ा उदाहरण है वो वक्त वक्त पर हमें देखने को मिलता रहा है और आज भी हमें वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त G7 की ये बैठक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 के उस टेन्योर की शुरुआत करते हैं और जो उनका पहला विदेश दौरा है वो इटली, और सबसे महत्वपूर्ण G7 की ये बैठक है जिसमें आप समझिए मानव जीवन को बचाने के लिए कई समझौते हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि पर्यावरण अगर हमारा सुरक्षित है तो जिंदगी सुरक्षित है। और ये हमेशा हम सुनते रहे हैं जब भी G7 के विषयों की बातचीत होती है। और इसी वक्त जो ये इस वक्त शिखर सम्मेलन में G7 के प्रधानमंत्री हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि जो मुलाकात हो रही है ये बायलैटरल टॉक हो रही है और इसके बाद अभी तमाम राष्ट्राध्यक्षों से भी बायलैटरल टॉक होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन एक विषय है पर्यावरण को बचाना है। चलिए